हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विभवमापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई है। द्वितीयक परिपथों में जुड़े एक मानक सेल 1.018 वोल्ट तथा एक अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु क्रमशः 305.4 सेंटीमीटर तथा 450 सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 विभवमापी के तार में विभव प्रवणता तथा नंबर 2 अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हमें विभव प्रवणता और अज्ञात सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात करने। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मानक सेल मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमारा E1 है। ठीक है, वह अज्ञात सेल जिसके लिए मान लो विद्युत वाहक बल E2 है की संतुलन लंबाइयां यदि क्रमशः L1 व L2 हो, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि E1 बट्टा में E2 का जो मान है ना वो किसके बराबर आ रहा होता है, L1 बट्टा में L2 के मान के। ठीक है, तो पहले तो अब हम इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो विभव प्रवणता निकालनी है। विभव प्रवणता यानी कि एकांक लंबाई पर कितना विभव है। तो देखो हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो मानक सेल है वो 1.018 वोल्ट है और उसके लिए संतुलन लंबाई भी दी हुई है। तो देखो विभव प्रवणता क्या आ जाएगी, विभव बट्टा में जो लंबाई आ रही है यानी 1.018 वोल्ट बट्टा में, देखो बट्टा में आ जाएगा हमारा 305.4 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, इसका मान जब हम निकालेंगे तो बनेगा 1/300 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया विभव प्रवणता का मान। सही है, अब हमें दूसरे भाग में अज्ञात प्रतिरोध बताना है। अज्ञात प्रतिरोध नहीं, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, तो उसको एक बार ई बोल दिया हमने। ठीक है, तो अब इनका अनुपात निकालेंगे ना, संतुलन लंबाइयों का अनुपात और जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है उनका अनुपात निकाल लेते हैं। यानी 1.018 बट्टा में ई बराबर में हम क्या कर देंगे, देखो लंबाइयों का अनुपात यानी कि मानक सेल के लिए जो लंबाई है संतुलन की 305.4 है बट्टा में देखो जो अज्ञात सेल है उसके लिए 450 है। ठीक है, तो यहाँ से जब ई का मान निकालेंगे ना हम तो वो क्या आएगा 1.018 गुणा में 450 और इसके बट्टा में आ जाएगा हमारा 305.4। ठीक है, तो इसका मान जब हम निकालेंगे तो इसका मान हमारा लगभग किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ जाएगा और यही हमारा क्या हो गया, जो हमारा अज्ञात सेल है उसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे उत्तर हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।